Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a hexagonal crystal system, alpha is equals to gamma is equals to 90 degree and beta is equals to 120 degree. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर अल्फा और जो गामा होते हैं वो 90 डिग्री होता है और जो बीटा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, अब समझते हैं बच्चों हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। बेसिकली अगर बात करी जाए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की, तो बच्चों हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उसके अंदर एक्सियल एंगल्स और एक्सियल लेंस, एक्सियल बॉन्ड लेंस बोल सकते हैं या एक्सियल डिस्टेंस बोल सकते हैं या एज लेंथ बोल सकते हैं, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स के बीच में, एक्सियल एंगल्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को डिफाइन करते हैं एक्सियल एंगल्स के। तो ऐसा देखा जाता है बच्चों, जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है बेसिकली 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो इसके अंदर टू जो साइड्स होती हैं, टू जो एज लेंस होती हैं, टू जो एक्सियल डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे बोल सकते हैं टू एज लेंस या एक्सियल डिस्टेंसेस, टू एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस, और एक्सियल डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं और थर्ड इनके इक्वल नहीं होता, डिस्टेंस आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्टेंस ए है, एक बी है और एक सी है, ए बी आपस में इक्वल है, सी इनके इक्वल नहीं है। और एक्सियल एंगल क्या होते हैं, इनके अंदर जो एंगल्स बनाती हैं ये एजेस, इनके बीच में जो बनने वाली ये एंगल्स होते हैं, इनमें भी ये टू एंगल्स इक्वल होते हैं। टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड वन इज इक्वल, वन एंगल इज इक्वल्स टू, एंड वन एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक एंगल होता है बच्चों 120 डिग्री और दो एंगल होते हैं 90 डिग्री के। इसको देखते हैं, ये हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अगर बात करी जाए इस सिस्टम के अंदर, मान लीजिए एक तो एंगल ये वाला होता है बच्चों, ये वाला, और एक एंगल होता है बच्चों ये वाला। कौन सा वाला बच्चों? ये वाला, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक एंगल होता है बच्चों ये वाला, ये जो ऊपर ये हेक्सागोनल फेस में बन रहा है बच्चों, ये एंगल होता है 120 डिग्री। और ये जो दो साइड्स है नीचे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो दो एंगल तो होते हैं बच्चों 90 डिग्री और एक एंगल होता है 120 डिग्री। तो मान लीजिए हम इस 90 डिग्री वाले एंगल को नाम देते हैं अल्फा, तो अल्फा 90 हो गया है, गामा भी क्या हो गया, 90 हो गया, बीटा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चों? बीटा 120 डिग्री हो गया। मेन चीज क्या है बच्चों, दो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और एक एंगल अगर 120 डिग्री हो और दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो, तो वो सिस्टम कैसा होता है? हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस साइड को नाम दे दूं ए, और बच्चों इस साइड को नाम दे दूं बी, और इस साइड को नाम दे दूं सी, तो मान लीजिए ये ए और सी, इनके अंदर ए आप और बी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होते। जो ये हाइट वाली साइड है, ये वाली, ये साइड से इक्वल नहीं होते। और जो नीचे हेक्सागोनल फेसेस में साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, वो एक्सियल डिस्टेंस, वो एज लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पर जो ये एंगल हैं, ये दो एंगल 90 डिग्री होते हैं और एक एंगल 120 डिग्री होता है। दैट मीन्स जो हमें स्टेटमेंट दिए है कि अल्फा गामा 90 होते हैं और बीटा 120, ये ट्रू है। Therefore, the final answer is the given statement is true. I hope you understood it well and best of luck.